नई कॉमिक्स हिंदी में समझाया गया कॉमिक्स का नाम मिल्की माय डिसिपल्स। गुरु, आप सौभाग्य और दीर्घायु से परिपूर्ण रहें। आपके प्यारे शिष्य एल्डर जियाओ। वरिष्ठ भाई, हमारे गुरु का इस दुनिया में अधिक समय नहीं है। हम क्या करेंगे? वरिष्ठ शिष्य ये कियुहान यदिवे शिष्य ली शान हम क्या करेंगे? एक और एल्डर खोजो और अपने आप को उनके सामने घोषित करो, बेशक। क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ एक सड़ती हुई लाश के साथ रहें? हमने इस मूर्ख के साथ बहुत समय बर्बाद किया है। हम ऐसे आदमी का अनुसरण क्यों करें जो अपने स्वयं के मिशनों को भी जीवित नहीं रख सकता? तीसरा शिष्य वू फेंग, दूसरा शिष्य लिन हाओरान। अगर मैंने उनकी खेती के तरीके और मार्शल आर्ट तकनीकें उजागर नहीं की होती, तो वे इतनी आसानी से नहीं गिरते। उनकी मृत्यु एक छिपे हुए आशीर्वाद है। मैं कुछ समय से उसे छोड़ना चाह रहा था। कौन इस ब्रह्मचारी भिक्षु के मंदिर में एक और दिन कष्ट सहना चाहेगा? मैं खुद को सबसे ज्यादा महिला शिष्यों वाले बुजुर्ग के सामने समर्पित करने जा रहा हूँ। चौथा शिष्य वांग झेंग कमीनो। यदि एल्डर जियाओ न होते, तो आप पांचों साधना की दहलीज पार करने में सक्षम नहीं होते। आप हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं होते। आप सभी कृतघ्न काय हैं। हया, खुद को शर्मिंदा करना बंद करें। आप खुद को क्या समझते हैं कि मुझसे इस तरह बात करने वाले आप कौन हैं? तीसरे भाई, क्या यह नौकरानी वास्तव में आपके समय के लायक है? अगर वह रहना चाहती है, तो उसे रहने दें। हालांकि, हम एक धोखेबाज मास्टर की हर आखिरी कीमती वस्तु ले जा रहे हैं। हा, मूर्ख एल्डर और उसकी मूर्ख नौकरानी। वे एक दूसरे के लायक हैं। भगवान के गद्दारों का एक पूरा गिरोह। गद्दार। एल्डर जियाओ, क्या आप ठीक हैं? जेड नू, मैं तुम्हें इस पर्वत शिखर तक लाया, लेकिन कभी तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया। कभी तुम्हारी साधना अभ्यास में तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं किया। चिंता मत करो, तुम अपने उन कृतघ्न तथाकथित शिष्यों के बिना ही बेहतर हो। मैं तुम्हारा ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरा सार अपर्याप्त है, कि मैं कभी भी इस तरह की साधना अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सकता। आपने मुझे गुलाम व्यापारियों से बचाया। मेरे पास आपके लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं है। मैं केवल हमारी दुनिया के अन्याय से नफरत करता हूँ, जो खलनायकों को बेलगाम होने की अनुमति देता है, जबकि अच्छे पुरुष और महिलाएं पीड़ित हैं और मर जाते हैं। काश मैंने आपको शुरू से ही अपना शिष्य बना लिया होता। लेकिन खांसी। एल्डर जियो, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं मौत के कगार पर हूँ। इस हार मत मानो, एल्डर जियो। मुझे अपना अंतिम शिष्य बनाओ। मैं उन गद्दारों को ढूंढ लूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। जब तक आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, मैं यहाँ शोक में लेटा रहूंगा। मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। हालांकि मुझे डर है कि मृत्यु जल्द ही हमें अलग कर देगी। झिनू, मैं बीमार हो सकता हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ। उन्होंने प्राइमरी कंडेंसिंग पिल्स की एक शीशी पीछे छोड़ दी। एल्डर जियो, हिलना मत। एल्डर जियो, आपको लेटने की जरूरत है। यह ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह आपके लिए मेरी ओर से अंतिम उपहार होगा। एल्डर जियो, चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ा और है। मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है। एल्डर जियो, शांत रहने की कोशिश करो। ये सब मेरी गलती है। तुम्हें मेरे शिष्यत्व का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तो यही मौत का एहसास है। कृपया जाग जाओ। झिनू, तुम्हारी चीखें इतनी झिनू हैं, तुम्हारी चीखें इतनी जोरदार हैं। उन्हें सुनकर मेरे कानों को कितना दर्द होता है। यह मुझे क्रोध से भर देता है। लेकिन यह मेरी अपनी गलती है। अगर मैंने पहले ही तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार कर लिया होता, तो चीजें अलग होती। तुमने एक सच्चा गुरु शिष्य संबंध बनाया है।
शिष्य प्रोत्साहन प्रणाली सक्रिय हो गई है। प्रणाली 25,369 आपने अपने शिष्य को 6 प्राथमिक संघनक गोलियां दी हैं और बदले में 1000 गुना अधिक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। अनंत स्वर्ण गोलियां 598। इस संदूक में वास्तव में एक अनंत स्वर्ण गोली है। एक अनंत स्वर्ण गोली में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो लगभग 10,000 प्राथमिक संघनक गोलियों के बराबर होती है। ऐसी ऊर्जा किसी को भी लोकों में तेजी से ऊपर चढ़ने या लगभग किसी भी चोट की स्थिति से उबरने में सक्षम बनाती है। इस दुनिया में आने के 2 दशक बाद मेरा सुनहरा अवसर आखिरकार आ ही गया। 20 साल पहले एक कार दुर्घटना ने मुझे इस दुनिया में घुमा दिया। पहले तो ऐसा लगा जैसे मेरे नए जीवन को देवताओं ने आशीर्वाद दिया हो। एक कुलीन पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रतिभा की शर्मिंदगी के साथ मैं 10 साल की उम्र में ही फाउंडेशन बिल्डिंग लोक में पहुंच गया। यह अकल्पनीय था कि होंगमेंग संप्रदाय में शामिल होने के बाद से इन 15 वर्षों में मेरा साधना आधार नष्ट हो जाएगा। मेरी प्रगति रुक जाएगी और मैं संप्रदाय का उपहास का पात्र बन जाऊंगा। और अब किसी सर्वोच्च भाग्य से मुझे इस दुनिया में समृद्ध होने का एक और मौका दिया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जब भी आप किसी शिष्य को कोई वस्तु प्रदान करते हैं, तो आपको बदले में एक पुरस्कार मिलेगा। इस पुरस्कार का मूल्य एक यादृच्छिक गुणक पर आधारित होगा। तो ये शिष्य प्रोत्साहन प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है? हाँ, यदि कोई शिष्य आपके मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप अपने साधना आधार को बढ़ाता है या अपनी अंतर्दृष्टि को बढ़ाता है, तो आपको भी कई गुना पुरस्कार प्राप्त होंगे। क्या होगा यदि आप किसी शिष्य को किसी प्रकार का अधिकार प्रदान करें? कुछ अमूर्त। क्या यह मायने रखता है? वैकल्पिक रूप से, अब मान लें कि आपके मार्गदर्शन से आपका शिष्य एक निश्चित तलवारबाजी तकनीक के भीतर अंतर्दृष्टि का एक नया स्तर प्राप्त करता है। बदले में आपको अपने शिष्य द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि में वृद्धि के बराबर NX प्राप्त होगा। एक सरल उदाहरण के रूप में, मान लीजिए कि आप अपने शिष्य के साथ 200 दिनों की साधना अभ्यास में संलग्न हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिष्य के साधना आधार में वृद्धि होती है। बदले में आपको अपने शिष्य द्वारा प्राप्त साधना आधार में वृद्धि के बराबर NX प्राप्त होगा। तलवारबाजी तकनीक स्तर एक। उस स्थिति में, यदि मैं अपने शिष्य को यह अनंत स्वर्ण गोली दे दूं, तो क्या मेरा प्रतिफल और भी अधिक हो जाएगा? नहीं, आप इस तरह से अपने प्रतिफल को नहीं बढ़ा सकते। सिस्टम के माध्यम से प्राप्त कोई भी वस्तु किसी शिष्य को आगे के पुरस्कार के लिए नहीं दी जा सकती। हालांकि, यदि आप अपने शिष्य को सिस्टम के माध्यम से प्राप्त की गई साधना विधि के भीतर नई अंतर्दृष्टि देते हैं, तो ऐसी सीमाएं अब लागू नहीं होती हैं और आगे का पुरस्कार संभव है। मैं समझ गया। यह मुझे असीमित पुरस्कार लूप तक पहुंचने से रोकता है, जिसका अर्थ है कि मैं इस अवसर का लाभ उठा सकता हूँ। स्वर्णिम कोर क्षेत्र में तत्काल सफलता। एल्डर जियाओ, कृपया जाग जाओ। मुझे खेद है, मैं खुद को आपका शिष्य नहीं बनाऊंगा। मैं बदला नहीं लूंगा। मुझे आपकी प्राथमिक संघनक गोलियों की आवश्यकता नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप जाग जाएं। मूर्ख मत बनो। झिनु, इस क्षण को अपने गुरु की पहली शिक्षा के रूप में याद रखो। किसी भी अन्याय के लिए हमारा बदला तेज, तीखा होगा और 10 गुना अधिक होगा। मुझे वू फैंग कहा जाता है। मैं आदरपूर्वक सिर झुकाता हूँ और एल्डर वांग से मेरा शिष्यत्व स्वीकार करने की विनती करता हूँ। होंगमेंग संप्रदाय के 6ठे शिखर पर मैं आपको 7वें शिखर के एल्डर शियाओ झुवान के अवशेष भेंट करता हूँ। उनकी साधना विधियों की पवित्र पुस्तक। कृपया इस सच्चे समर्पण को स्वीकार करें, एल्डर वांग।
शियाओ जुवान ने अपने शिष्य को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया है। मेरी वफादारी के प्रतीक के रूप में कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि होंगमेंग संप्रदाय का भूतपूर्व उड़ाऊ पुत्र एक दिन इतना नीचे गिर जाएगा। वांग छठे शिखर का एक बुजुर्ग और न्याय के हॉल का मंत्री। यह वस्तु न्याय के हॉल का फेरुल है, एक जबरदस्त शक्ति की वस्तु और आध्यात्मिक जड़ों को काटने में सक्षम। शिष्यत्व की व्यवस्था निश्चित रूप से की जा सकती है, लेकिन सावधान रहें, एक बार जब फेरुल खून देख लेता है तो उसकी पकड़ को तोड़ना लगभग असंभव है। यदि आप जियाओ जुवान की कटी हुई आध्यात्मिक जड़ मुझे वापस लौटाने में सक्षम हैं, तो मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, चिंता न करें। एल्डर वांग, अमरता की मेरी राह अभी शुरू ही हुई थी। खांसी। अगर आप मेरी आध्यात्मिक जड़ को इतनी बुरी तरह से चाहते हैं, एल्डर वांग, तो क्यों नहीं आकर इसे मुझसे खुद ही ले लेते? नहीं, यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। वहाँ कौन है? कियाओ जुआ? जियो जुवान, यदि आप मेरी आध्यात्मिक जड़ को इतनी बुरी तरह से चाहते हैं, एल्डर वांग, तो क्यों नहीं आते और इसे मुझसे खुद ले लेते? एल्डर जियाओ, मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ आपके शिष्य के साथ मजाक कर रहा था। क्या यह मूर्ख अपनी मृत्युशैया पर नहीं होना चाहिए? उसकी क्यूई की आभा इतनी मजबूत क्यों है? ऐसा लगता है जैसे उसने आखिरकार गोल्डन कोर दायरे में एक सफलता हासिल कर ली है। क्या ऐसा है? खैर, मुझे ऐसे चुटकुलों में कोई हास्य नहीं लगता। ब्लेड की बाढ़ तकनीक। कई साल पहले जियाओ जुवान और मैं एक साथ होंगमंग संप्रदाय में शामिल हुए। हालांकि ब्लेड की बाढ़ तकनीक के अपने हस्ताक्षर के विकास के बड़े हिस्से के कारण जियाओ जुवान संप्रदाय नेता का स्टार शिष्य बन गया और उसे हमारे साधना संसाधनों का शेर का हिस्सा दिया गया। इसके बावजूद मैं बाद में गोल्डन कोर दायरे में सफलता प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा, जबकि जियो जुवान गुमनामी में खो गया। बहुत उत्साहित मत होइए, एल्डर जियो। जब से हम आखिरी बार मिले हैं, मैंने गोल्डन कोर दायरे के दूसरे चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। मेरे साथ लड़ाई शुरू करो और तुम निश्चित रूप से जीत जाओगे। बधाई हो, एल्डर वांग। गोल्डन कोर दायरे का दूसरा चरण, आप कहते हैं? हार गए। अगर आपने मुझे मार दिया, जियाओ जुवान संप्रदाय आपको कभी माफ नहीं करेगा। शक्ति का ये स्तर केवल गोल्डन कोर दायरे के तीसरे चरण से ही प्राप्त किया जा सकता है, या उससे भी ऊपर। मुझे लगता है कि हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि संप्रदाय साथी एल्डर को मारने की साजिश रचने के लिए किस तरह की सज़ा को उचित मानता है। क्या आपको ऐसा लगता है? यह एक रहस्यमय स्तर की जादुई वस्तु है। इसका उपयोग केवल 3 बार किया जा सकता है। यह आखिरी बार है। धिक्कार है तुम पर, जियाओ जुवान। क्यों? हमारे एल्डर वांग ने हमसे पैसे छीन लिए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आपने इन सभी वर्षों में और कितने मूल्यवान खजाने जमा किए हैं। तुमने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। जियो हुआन, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। मैं नवजात आत्मा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने पर थंडर के क्लेश को सहन करने के लिए इसका अंतिम उपयोग बचा रहा था। तुम मुझसे दूर रहो, शायद ये तकनीक कुछ और रोशनी डालेगी। वह ढाल एक रहस्यमय जादुई वस्तु थी, सही है? कम से कम उच्च श्रेणी की, और क्यों नहीं? प्रत्येक स्तर में शक्ति के 4 स्तर मौजूद हैं, निम्न, साधारण, उच्च और निरपेक्ष। इस दुनिया में मौजूद जादुई वस्तुओं की ताकत 5 स्तरों में फैली हुई है: मानव, रहस्यमय, सांसारिक, स्वर्गीय और अमर। मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वांग एन के पास ऐसी वस्तु है। एक सामान्य संप्रदाय के भीतर उच्च श्रेणी का रहस्यमय स्तर का जादुई उपकरण असाधारण मूल्य का खजाना है। अब यह उसे नहीं बचाएगा। हालांकि, एल्डर जियाओ, खुद को संयमित करो।
एल्डर कियाओ, अपने आप को संयमित करो। एल्डर जियाओ, इतने आवेगी मत बनो। एक साथी एल्डर के खिलाफ हिंसा हमारे पवित्र नियमों का उल्लंघन है। ये संप्रदाय से निष्कासन का आधार है। होंगमिंग संप्रदाय के नेता झांग हेओ। संप्रदाय के नेता, क्या आप इस तथ्य के गवाह बन सकते हैं कि जियाओ जुआन ने अपने ही एक शिष्य पर हमला किया है? हुर्रे, मैं बच गया। शायद एल्डर वांग न्याय के हॉल के अंदर मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे। सत्य का कुंड हमें बताएगा कि होंगमिंग संप्रदाय से निष्कासित होने का हकदार कौन है। अपना मुंह बंद करो। बधाई हो, एल्डर जियाओ। आखिरकार गोल्डन कोर दायरे में चढ़ने पर। मैं जानता हूं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तुमने कितनी कठिनाइयों को पार किया है। ये ठीक है, ये सब एक गलतफहमी थी। धन्यवाद। संप्रदाय के नेता, अगर मैं टीएमई में नहीं टूटता, तो मुझे डर है कि इस विश्वासघात के परिणामस्वरूप मेरी आध्यात्मिक जड़ें कट जातीं। संप्रदाय की खातिर, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। टाइम के लिए। हालांकि, मैं स्वीकार करता हूं कि ये परिस्थितियां मेरे अज्ञान के कारण थीं। और इस तरह मैं संप्रदाय द्वारा निर्धारित किसी भी दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुझे उम्मीद है कि एल्डर जियाओ कोई शिकायत नहीं रखेंगे। मैं आपके धोखे का बदला लूंगा। आपका साधना आधार भंग कर दिया जाएगा और आपको संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि, वू फैंग के लिए, मैं एल्डर जियाओ की सज़ा को बरकरार रखने की अनुमति नहीं दूंगा। आपको जीवन भर के लिए होंगमिंग संप्रदाय से निर्वासित कर दिया जाएगा। यह मेरे गुरु के लिए है। संप्रदाय के नेता, मुझे बचाओ। वू फैंग, ब्लेड तकनीक की बाढ़ में कभी भी अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं की है, यहाँ तक कि आप जैसे कचरे ने भी मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। संदेश। मेरा नाम झिनु मेन। स्थिति, सच्चा वरिष्ठ शिष्य में अंतर्दृष्टि। 2601 मेंसार 15। प्रतिभा, जन्मजात तलवारबाजी कला। सक्रिय सक्रियण आवश्यकताएं। नींव निर्माण क्षेत्र तक पहुँचें और लिन फैमिली पूर्वजों से तलवार भ्रूण के लिए अनुमोदन प्राप्त करें। आप शक्तिहीन नहीं हैं। आपने ब्लेड्स की बाढ़ कब सीखी? ये कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यह मानता हूँ कि आपके पास तलवारबाजी की तकनीक सीखने की सच्ची प्रतिभा है। शक्तिहीन। हम जल्द ही वू फैन को खोजने के लिए निकलेंगे। मैं आपको खुद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। क्या ये वास्तव में दुर्लभ जन्मजात तलवारबाजी विशेषता है? गुरु, क्या मैं सही कर रहा हूँ? गुरु, जन्मजात तलवारबाजी क्या है? यह महिला वास्तव में एक अमूल्य खजाना है। ब्लेड की बाढ़ एक तकनीक है जिसे मैंने कई साल पहले विकसित किया था। जब तक आप कुछ सतही चीजें उठा सकते हैं, नहीं। आप बहुत बढ़िया प्रगति कर रहे हैं। तो, मुझे बताओ कि हम में से कौन कचरा है? हमारे गुरु के मार्गदर्शन के साथ भी, आप कोई भी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में विफल रहे। मैंने गद्दार की आध्यात्मिक जड़ को तोड़ दिया है। क्या मैंने आपकी अच्छी सेवा की है, गुरु? चूंकि एल्डर जियाओ ने अपनी सज़ा लागू कर दी है, इसलिए मैं एल्डर वांग को वापस ले जाऊंगा ताकि उससे निपटा जा सके। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। आप पहले ही उसकी जान बख्शने के लिए सहमत हो चुके हैं। किसने कहा कि वह खत्म हो गया? मैंने कहा था कि मैं उसकी जान बख्श दूंगा। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं उसे इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। वेबकॉमिक। जहां तक कॉम सज़ा की सीमा का सवाल है जो पर्याप्त होगी, यह एल्डर वांग की ईमानदारी पर निर्भर करेगा। क्यों? बिल्कुल। मेरी सारी संपत्ति इस थैली में समाहित है। ब्लडर वांग एक होशियार आदमी है। इस भेंट के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें एल्डर जियाओ को अपनी माफ़ी के तौर पर पेश करना चाहूँगा। झिनु, हम जा रहे हैं। अलविदा, एल्डर वांग। हम वापस आराम करने जाएंगे। कल, आपका साधना प्रशिक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, गुरु। यह अद्भुत था।
कियाओ जुआन, ये खत्म नहीं हुआ है। मैं भी जाऊंगा। मुझे फिर से यहाँ आने के लिए मजबूर मत करना, एल्डर वांग। वांग आन ने बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी कर ली हैं। 7वीं शिखर सुबह हालांकि गुणवत्ता उतनी बढ़िया नहीं है। कुछ गोलियां जिनका उपयोग स्वर्ण कोर क्षेत्र में किया जा सकता है। ये सहज साधना स्क्रॉल एक साधारण सांसारिक जादुई वस्तु है। ये झिनु की नींव स्थापित करने में बहुत प्रभावी होगी। मानव स्तर, रहस्यमय स्तर, मानव स्तर, रहस्यमय स्तर। 5 तत्व शासक, साधारण सांसारिक जादुई तत्व, और यह जादुई वस्तु संभवतः वांग एन की सभी संपत्तियों में सबसे मूल्यवान है। असली मूल्य सिस्टम से मेरे रिटर्न में निहित होगा। बेशक, यह अभी भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। पूरा लॉट झिनु को दिया जाएगा। आत्मा पत्थरों का ढेर है, और अंदर बची हुई एकमात्र चीज। वांग एन ने अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लूटपाट और लूटपाट के लिए समर्पित किया होगा। एक साधारण एल्डर के लिए लगभग 100 सुपीरियर स्पिरिट स्टोन्स जमा करना। मास्टर, क्या आप मेरी साधना अभ्यास शुरू करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये काफी बड़ी उपलब्धि बन गई है। मैं इन सभी संपदाओं के साथ अपने लिए एक अच्छी छोटी सी संपत्ति बना सकता हूँ। हाँ, मास्टर, बैठो। झिनु, अर्जित, जन्मजात, क्यूई शोधन, नींव निर्माण, स्वर्ण कोर, नवजात आत्मा, आत्मा का विघटन, रूप का एकीकरण, महान आरोहण और क्लेश से पार। साधना के 10 क्षेत्र निम्नतम से उच्चतम तक इस प्रकार हैं। उपाजित क्षेत्र में व्यक्ति की क्यूई और रक्त की शक्ति प्रज्वलित होती है, जबकि स्नायु, हड्डियां और त्वचा सभी को भौतिक शरीर को बढ़ाने के लिए मजबूत किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र को आगे 10 उपचरणों में भी विभाजित किया गया है। एक क्यूटिवेटर तब तक दायरे से ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक कि वह थंडर के क्लेश को पार नहीं कर लेता, साधना के शिखर पर नहीं पहुंच जाता, और एक अमर प्राणी के रूप में उभर नहीं जाता। बेशक, यह अंतिम उपलब्धि किंवदंतियों की सामग्री है। सहज दायरे में क्यूई और रक्त आंतरिक शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे तकनीक और हमलों की शक्ति के साथ साथ शरीर की रक्षा भी बढ़ जाती है। मैं सबसे पहले कुछ हफ्तों के लिए क्यूटिवेशन बेस सिखाऊंगा। सबसे पहले, मैं आपको सहज साधना सिखाऊंगा। अपने मूल के माध्यम से मेरी शक्ति को महसूस करने की कोशिश करें। सिस्टम, झिनु की स्थिति के व्यक्ति के लिए अंतर्दृष्टि और सार के विशिष्ट मूल्य क्या हैं? हाँ, मास्टर, ऐसा लगता है कि मुझे उसके सार को मजबूत करने के लिए अधिक बलवान होना होगा और सशक्तिकरण प्रदान करना होगा। उसका सार अभी 15 पर है। मुझे पता है कि इस तरह का स्थानांतरण आपके साधना आधार को प्रभावित करेगा और आपको लोकों से नीचे उतरने का कारण भी बन सकता है। ये साधना अभ्यास के साथ उसके संघर्षों को स्पष्ट करता है। बावजूद इसके कि वह साधना विधियों के प्रति आश्चर्यजनक दर से अंतर्दृष्टि प्राप्त करती है। संदेश, आपने अपने शिष्य को 100 दिनों का साधना आधार हस्तांतरित किया है और 5x गुणक प्राप्त किया है। इसलिए आपने 500 दिनों का साधना आधार प्राप्त कर लिया है। गुरु, आपने मुझे इतना अधिक अधिकार क्यों हस्तांतरित किया है? ये सामान भी ले लो। मैंने तुम्हें अतीत में निराश किया है या अपना सार कम कर लिया है। तुम्हारे भरोसे और तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद, गुरु। आज से तुम्हें बस अपने शिष्य को बुलाना है और मैं तुम्हारी सेवा में अपना जीवन दे दूंगा। अपने गुरु के बारे में चिंता मत करो। ऐसी कृतज्ञता की कोई जरूरत नहीं है, झिनु। आपने मुझे केवल अधिक शक्तिशाली बनाया है। आपने अपने शिष्य को एक पंच तत्व शासक, साधारण सांसारिक प्रदान किया है और 20x गुणक प्राप्त किया है। इसलिए आपने एक भ्रामक नर्म तलवार, साधारण सांसारिक हथियार प्राप्त किया है। आज
मैं आपको आपकी वफादार शिष्यता के लिए भुगतान करना शुरू करूंगा। बिल्कुल नहीं। और यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये पुनर्स्थापना के 3 दिनों के बाद साबित हो जाएगा। जब मैं स्वर्ण कोर क्षेत्र के चरण 5 तक पहुंच जाऊंगा। वास्तव में, ये सब, मेरे लिए? बिल्कुल नहीं। और यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ये पुनर्स्थापना के 3 दिनों के बाद साबित हो जाएगा। जब मैं स्वर्ण कोर क्षेत्र के चरण 5 तक पहुंच जाऊंगा। अब, जाओ और अपना काम जारी रखो प्रशिक्षण। एक बार जब आप अपनी तकनीक में निपुण हो जाते हैं, तो मैं आपको अतिरिक्त शक्ति प्रदान करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आप परेशान न हों। अधिक शक्ति, फिर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं भी आपको परेशान न करूं। गुरु, क्या आप निश्चित हैं कि आपकी ऊर्जा का ऐसा हस्तांतरण आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा? फिर मैं 7वें शिखर पर नजर रखूंगा। आपकी पहल की सराहना करता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ये समय अपने साधना अभ्यास के लिए समर्पित करना चाहिए।